नमस्कार दोस्तों, 91.2 NIVH हेलोदोन पर स्वागत करता हूं मैं आप सभी का अपना दोस्त आरजे गौरव, आप सभी लोगों का इस आज के बहुत खास कार्यक्रम में और आज इस खास दिवस के मौके पर। दोस्तों 21 जून यानी विश्व योग दिवस, हम सभी लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज के दिन मनाते हैं और इसी उपलक्ष्य में आज का ये खास कार्यक्रम आप सभी के सम्मुख रखा गया है, जिसमें कि हम बात करने वाले हैं योगा दिवस और कुछ खास जो है योगा के बारे में कि योगा है क्या और क्या कुछ आजकल इसका प्रचलन है पहले से भी अब क्योंकि ज्यादा बढ़ा है जब से हमने योग दिवस मनाना शुरू किया, लोग बहुत जुड़ना शुरू हुए हैं इससे। तो दोस्तों इन्हीं सभी चीजों के बारे में बात करने के लिए आज हमने अपने इस खास कार्यक्रम में आमंत्रित किया है हमारी बहुत विशेष एक्सपर्ट कविता मैम को, जो कि हमें योगा के बारे में और योग दिवस के बारे में बहुत सारी चीजें जो है आज बताने वाली हैं। तो दोस्तों बिना किसी देरी के स्टार्ट करना चाहेंगे हम आज की ये बातचीत। सबसे पहले मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस विशेष दिवस के विशेष कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच गौरव, मुझे अपने इस प्रोग्राम में बुलाने के लिए, और मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी है कि आज के इस बहुत विशेष दिन में मैं आप लोगों के साथ जुड़ी हूँ और मैं योग के बारे में कुछ अपनी तरफ से जो भी मैं जानती हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊंगी। इस बात की मुझे बहुत खुशी है, तो थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी। जी मैम, तो अब मतलब हम आपसे पूछना चाहेंगे सबसे पहले कि थोड़ा सा आप योगा के बारे में बताइए कि आपकी नजर में जो है योग क्या है। देखिए गौरव, वैसे तो हम लोग जैसे ऐसा सोचते हैं कि ये सिर्फ एक व्यायाम मात्र है, मतलब एक फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज है, जबकि ऐसा नहीं है। योग अपने आप में एक जीवन जीने की एक कला है, एक शैली है। जीवन जीने की कला मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये सिर्फ कुछ आसन, कुछ प्राणायाम या ध्यान तक ही सीमित नहीं है। ये हमारे जीवन को हमें कैसे जीना है, कैसे व्यवहार हमें किसी के साथ करना है, बोलने में हमें कैसे अपने पूरे दिनचर्या को चलाना चाहिए, किस तरह का खान पान रखना चाहिए, और हम जैसा व्यवहार लोगों के साथ, प्रकृति के साथ, जीव जंतुओं के साथ करते हैं, वो सारी चीजें मिलाकर हम हमारा व्यक्तित्व कैसा है, उस सारी चीजों को निखारता है। तो हम कह सकते हैं कि फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल हर लेवल पे काम करता है वो है योग। ना सिर्फ एक फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज या हम सिर्फ व्यायाम कर लेते हैं तो हम उसको योग नहीं कह सकते। तो योग अपने आप में एक जीवन जीने की शैली, अपने आप में जीवन जीने की एक कला है। तो अगर हमें ये चीज आ जाए कि हम अपने जीवन को कैसे जिएं, अपने दिनचर्या को कैसा रखें, तो हम अपने पूरे जीवन को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं, और ना सिर्फ अपना बल्कि अपने परिवार का, अपने समाज का, इस पूरी दुनिया को एक बहुत अच्छा कल दे सकते हैं। जी गौरव। मैम बहुत अच्छी जानकारी आपने योगा के बारे में बहुत सरल परिभाषा में बताया और उम्मीद करता हूँ मेरे श्रोता इसको बहुत अच्छे से समझे होंगे। अब हम बढ़ना चाहेंगे योग दिवस की तरफ कि योग दिवस के बारे में आप बताइए, कब से ये मनाया जाता है और इसको आखिर मनाने की आवश्यकता पड़ी क्यों? जी गौरव, ये क्वेश्चन जो आपने मुझसे पूछा है ये बहुत महत्वपूर्ण है कि योग दिवस को मनाने की जरूरत क्यों पड़ी। तो सबसे पहले हम 2015 से इसको मना रहे हैं, जो कि हमारी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की एक बहुत अच्छी कोशिश थी जो सफल रही, और हम इसको इंटरनेशनल योग दिवस के रूप में मना सके। इसको मनाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि भारत में तो ये हमारी संस्कृति का बहुत एक अहम हिस्सा रहा शुरू से, लेकिन और जगहों पे भी, कंट्रीज में, जबकि कई जगहों पे योग को एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा बनाया जा रहा था। जैसे जैसे फिजिकल, मेंटल और इमोशनल डिजीजेस बढ़ रही थी और जैसे जैसे अशांति घर कर रही थी, तो उस टाइम पे ये बहुत एक जरूरत थी इस चीज की कि हम किसी एक ऐसी चीज को लेकर आए जो इन सब चीजों से हमें निकाल सके। तो योग एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता था, जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी जी ने इसकी पहल करी कि हम सब एक बार फिर से योग से जुड़ें, और उस योग में जुड़ने के बाद हम अपने जीवन को, अपने पूरे एनवायरनमेंट को, अपने आसपास के वातावरण को फिर से अच्छा बना सकें। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि योग दिवस मनाने की जरूरत पड़ी। जी गौरव। तो मैम बहुत अच्छा आपने एक अच्छा कारण भी दिया है इसमें
कि योग दिवस हम बहुत सारी चीजों को जो है भूल रहे थे, और काफी सारी चीजें आजकल के युग में हैं जिसमें कि योग बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। तो मैम थोड़ा सा और हम योगा के बारे में ब्रीफली जानना चाहते हैं कि जैसे आसन है, प्राणायाम है, किस किस तरीके के और मतलब क्या क्या टाइप्स में, जैसे आजकल अलग अलग टाइप में बांटा गया है योगा को। जैसे व्यायाम तो है ही है, सांसों के अलग प्राणायाम होते हैं, आसन होते हैं, उन सब चीजों के बारे में आप हमारे श्रोताओं को जो है डिटेल में बताइए। ठीक है गौरव, देखिए योग कई तरह के होते हैं। वैसे कर्म योग है, भक्ति योग है, ज्ञान योग है, हठ योग है, पतंजलि योग है। तो काफी सारी ब्रांचेस हैं योग की, लेकिन अगर हम उसको सिंपल वे में समझते हैं तो 8 अंगों से अष्टांग योग जिसको बोला जाता है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि। तो इसमें अलग अलग स्टेजेस बताई गई हैं योग की। यम नियम जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है जो हम फॉलो करके अपने जीवन को अच्छा कर सकते हैं। ऐसे ही आसन हमारे शरीर को साधते हैं। अगर हमारे शरीर में लचीलापन होगा तो हम अपने हर कार्य को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। प्राणायाम हमारे विचारों को शुद्धि प्रदान करता है। ठीक है, ध्यान भी हमारे मन को शांति प्रदान करता है, स्थिरता प्रदान करता है। ऐसे ही हमारी जो फूड हैबिट्स हैं, डाइटरी हैबिट्स हैं, वो अगर हम अच्छी रखते हैं, शुद्ध रखते हैं, तो हम शारीरिक मानसिक रूप से बिल्कुल अपने आप को और स्वस्थ रख सकते हैं। साथ ही साथ हमारे विचार भी शुद्ध होते हैं। तो ये सारी चीजें अगर हम फॉलो करते हैं, जिसमें थोड़े से आसन, प्राणायाम, थोड़ा सा ध्यान अगर हम कर लेते हैं, तो हम अपने जीवन को, अपने शरीर को, अपने विचारों को शुद्ध रख सकते हैं, स्थिर रख सकते हैं, और हमारे जो भी डिसीजन मेकिंग है वो भी इम्प्रूव होती है। तो अगर हम अपने डिसीजन मेकिंग अच्छे से कर पाते हैं जीवन में, तो हम अपने जीवन को और अच्छा बना सकते हैं और अच्छी तरीके से अपने जीवन में सुधार ला सकते हैं। तो इस तरह से हम जीवन में योग को अपना सकते हैं, छोटे छोटे परिवर्तन लाकर। जी गौरव। जी मैम, काफी सारी चीजें आपने बताई दी हैं, लेकिन जो कुछ बेसिक लोगों के क्वेश्चंस होते हैं उनको हम अब धीरे धीरे करके लेना शुरू करेंगे। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण चीज तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि अगर, क्योंकि योगा के लिए तो जरूरी है कि हम मतलब रेगुलरली जो है इसको करें, तो मतलब बहुत इफेक्ट हमारी बॉडी पर जो है योगा देता है। तो अगर कोई आम इंसान योगा करे पूरे दिन भर में, जो भी है, थोड़ी देर, आधा घंटा, 1 घंटा, जो भी वो योगा करता है, तो ऐसे कौन कौन से आसन और प्राणायाम हैं मतलब जिनको वो करके अपने शरीर को अच्छा रख सकता है पूरे दिन में, जो उसके लिए जरूरी होते हैं करने? जी गौरव, देखिए जब भी हम योग की शुरुआत कर रहे हैं, अगर हम बिगिनर हैं, हमें अभी ज्यादा अच्छे से आसन करने नहीं आते, तो हम सिंपल रखना है हमें आसनों को। जैसे ताड़ आसन रख सकते हैं, कटी चक्र आसन रख सकते हैं। बैलेंसिंग पोज बहुत जरूरी है ताकि हम अपने जीवन में भी बैलेंस ला सकें। तो हम उसमें ताड़ आसन, वृक्ष आसन, पादहस्त आसन रख सकते हैं, जिससे हमारे कमर का लचीलापन बना रहे। कटी चक्र आसन रख सकते हैं। कुछ आसन हम लेटकर कर सकते हैं, उत्तान पाद आसन, मरकट आसन, भुजंग आसन। तो ये सब सिंपल आसन है, लेकिन फिर भी हमारे शरीर को लचीला बनाने में हेल्प करते हैं और हमारे बैलेंस को अच्छा रखने में हेल्प करते हैं। ऐसे ही प्राणायाम में हम भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये सब चीजें धीरे धीरे, पहले जब हम शुरू करेंगे तो हम कुछ देर के लिए करेंगे, धीरे धीरे हम जब इसकी प्रैक्टिस हमें अच्छे से हो जाएगी तो हम इसका टाइमिंग बढ़ा सकते हैं। ऐसे ही ध्यान के लिए सांसों पर ध्यान, जब आपने सारी प्रैक्टिस कर ली है, उसके बाद थोड़ी देर शांति से बैठकर हम ओम का उच्चारण या फिर सांसों पर ध्यान लगा सकते हैं। तो अगर इस चीज को हम 15 से 20 मिनट भी अगर हम अपने जीवन का एक डेली का एक रूटीन बना लें कि हम कम से कम 20 मिनट ये सब प्रैक्टिस करेंगे, तो हमें बहुत लाभ मिलेगा। जी गौरव। तो अगर मैम कोई आम इंसान, क्योंकि लोगों का ये भी रहता है कि यार अगर मेडिटेशन करना है, ध्यान करना है, तो हमारा ध्यान लगता ही नहीं है, आसपास की चीजें जो है मतलब ध्यान हमारा इधर से उधर डगमगाती रहती हैं। इस चीज के लिए क्या करना चाहिए? और आम इंसान अगर ध्यान लगाए तो शुरू में उसको मतलब कितनी देर कम से कम मतलब ध्यान लगाए तो उसके लिए अच्छा रहेगा? जी गौरव, अगर ऐसा लगता है कि बिल्कुल भी हम शांति से कुछ देर भी नहीं बैठ पा रहे हैं, तो उसके लिए गाइडेड मेडिटेशंस होते हैं, तो वो उसको
फॉलो अप कर सकते हैं, या फिर थोड़ा सा कुछ इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक लगाकर भी उसके साथ ध्यान किया जा सकता है। सबसे ईजी है कि अपनी सांसों पर ध्यान लगाएं। उसको लगाने के लिए आप थोड़ा सा म्यूजिक का सहारा ले सकते हैं। स्टार्टिंग में आप 5 मिनट से शुरू कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं 5 मिनट बैठ पा रहा हूँ कुछ दिन अच्छे से, तो आप 10 मिनट 15 मिनट इसको आराम से कर सकते हैं। जी गौरव। श्रोताओं, लोग कहते हैं संगीत हर जगह रमा हुआ है। इसी तरीके से जो है संगीत योगा के अंदर भी है, जैसा कि मैम ने बताया हम मेडिटेशन में कर सकते हैं। और क्योंकि आज संगीत दिवस भी है एक तरीके से, तो ये जो ध्यानस्थ श्रोता हैं, जो ध्यान लगाते हैं, उनको तो चलो मालूम भी होगा कि मेडिटेशन म्यूजिक वगैरह लगा के अच्छा होता है। लेकिन जो लोग नया करने वाले हैं, तो आप लोगों के लिए सजेशन भी हमारा यही है इस कार्यक्रम के माध्यम से कि ये एक नई चीज है, अगर इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो ध्यान अच्छे तरीके से जो है लगेगा। मैम, आजकल के समय में जो है कुछ लोगों को ना साधारण सी समस्याएं जो है आती हैं अपने शरीर में, जैसे कोई मतलब कमर दर्द के पेशेंट्स होते हैं, या कुछ को जो है घुटनों में दर्द आजकल ज्यादा रहता है, और कई लोगों को तो छोटी उम्र से ही, बहुत छोटी उम्र से ही ये समस्याएं जो है पकड़ने लग जाती हैं। तो अगर कोई योग करता हो तो कुछ ऐसे लाभकारी आसन आप हमारे श्रोताओं को बताएं जिससे वो लोग इन समस्याओं से निजात पा सकें। जी गौरव, सबसे पहले तो हमें बहुत सिंपल आसन पे ध्यान देना चाहिए। हमें जब भी हम शुरू कर रहे हैं योग की प्रैक्टिस को, हम शुरू कर रहे हैं, तो कई बार क्या गलती करते हैं हम लोग कि हम बहुत मुश्किल आसन देखकर इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि दूसरा बहुत अच्छे आसन कर रहा है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी है, तो हमें भी ये करना है। नहीं, जब भी आप शुरू करेंगे तो सिंपल एक्सरसाइजेस से, तो इसमें जो हर आयु में किया जा सकता है वो है सूक्ष्म व्यायाम, माइक्रो एक्सरसाइजेस, जिसमें बहुत सिंपल एक्सरसाइजेस हैं आपके जॉइंट्स के लिए। तो आपको कमर की दिक्कत है, या घुटनों की दिक्कत है, या आपके शरीर में लचीलापन नहीं है, उसके लिए सूक्ष्म व्यायाम बहुत ही सरल फॉर्म ऑफ एक्सरसाइजेस हैं जो कोई भी किसी भी उम्र में कर सकता है। अगर हम बात करें कि कमर दर्द किसी को ज्यादा है, तो उसके लिए मरकट आसन के जितने भी वेरिएशंस हैं वो कर सकते हैं। ताड़ासन अच्छा है, भुजंगासन अच्छा है, शलभासन अच्छा है। तो ऐसे कुछ कुछ आसन है। कंद्रा आसन, ब्रिज पोज भी बोलते हैं उसको, वो भी बहुत अच्छा है। घुटनों के दर्द के लिए सूक्ष्म व्यायाम जो मैंने बताया है, जो किसी भी आयु वर्ग में किया जा सकता है, वो बहुत लाभदायक है। तो हमेशा जब भी योग की प्रैक्टिस करें, हमेशा सिंपल आसन से शुरू करें, और जब आपकी उसमें अच्छी पकड़ हो जाए उसके बाद ही आप मुश्किल आसनों की तरफ चलें। वो बहुत जरूरी है कि हम सिस्टमैटिक वे में चलें और हमेशा सिंपल से मुश्किल की तरफ चलें। जी गौरव। तो मैम, एक सवाल और जो है कुछ लोगों का रहता है, जो लोग योग करना शुरू करते हैं, वो कहते हैं कि भाई हम कितनी देर योग करें। तो दिन में कम से कम किसी भी व्यक्ति को कितनी देर लगभग जो है कितना टाइम योगा को देना चाहिए जो कि उसके लिए लाभकारी हो। जी गौरव, वैसे तो अगर कोई किसी के पास अच्छा समय है और वो समय दे सकता है, अपने दिनचर्या में कुछ समय निकाल सकता है, तो सबसे पहले कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आपका पेट खाली हो, मतलब 3 से 4 घंटे के बीच का गैप हो आपके खाने और योग के प्रैक्टिस में। तो इसको ध्यान देना बहुत जरूरी है। आपने किस तरह के कपड़े पहने हैं वो बहुत ज्यादा टाइट ना हो, ताकि जब आप कोई भी आसन कर रहे हैं तो आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहे। इस चीज का भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। और हवादार हो वो कमरा जहां पे आप कर रहे हैं, ताजी हवा आ रही हो वहां पे। कितनी देर करना चाहिए वो डिपेंड करता है कि आपके पास कितना समय है। अगर कोई 20 मिनट ही निकाल सकता है तो वो 20 मिनट के लिए भी अगर करता है उसको लाभ मिलेगा, और अगर कोई अच्छे से समय निकाल सकता है तो वो 1 घंटा भी कर सकता है। तो वो इस पे डिपेंड करता है कि आप अपने दिनचर्या में कितना समय निकाल सकते हैं अपने योग के अभ्यास के लिए। जी गौरव। जी मैम, काफी कुछ आपने जो है हमारे श्रोताओं को यहाँ पर बताया भी है। और एक चीज और जो है कई लोगों के साथ होती है, कई लोगों को कुछ ऐसी बीमारियां या मतलब उनके शरीर में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसकी वजह से उन्हें कुछ आसन करने से, जैसे कई लोग लेटने वाले आसन इतने अच्छे से नहीं कर सकते हैं, या कई लोगों को बैठने में भी टांगों में और इनमें दिक्कत आती है। तो मतलब उनको क्या कुछ ऐसा करना चाहिए, उसमें क्या क्या चीजों का ध्यान लोगों को रखना चाहिए आसन करते समय कोई भी।
जी गौरव, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जानने के लिए। सबसे पहली बात कि कभी भी हम सिर्फ टीवी पर देखकर या कोई वीडियो देखकर अगर हम ये डिसाइड करते हैं कि हाँ, हमें योग करना है और ऐसे करना है, तो वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि योग में भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो ध्यान रखनी बहुत जरूरी है जब आप योग का अभ्यास शुरू करते हैं। तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखिए कि अगर आपको किसी हिस्से में शरीर के दर्द है या किसी तरह की कोई बीमारी है, तो आपको एक अच्छा योग गुरु ही गाइड कर सकता है, ये बता सकता है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। तो हमेशा एक अच्छे योग गुरु, एक योग्य योग गुरु से जानकर समझकर ही आपको योग का अभ्यास शुरू करना चाहिए अगर आपको किसी भी तरह की कोई शारीरिक या मानसिक तकलीफ है। अपने आप से सिर्फ देखकर या सुनकर शुरू नहीं करना चाहिए। जी गौरव। अब मैम लास्ट में एक सवाल और मेरा रहेगा आपसे कि योगा करते समय शुरू से लास्ट तक हमें मतलब जो चीजें ध्यान रखनी चाहिए, चाहे हम आसन कर रहे हैं, एक्सरसाइजेज कर रहे हैं, फिर प्राणायाम कर रहे हैं, क्योंकि लोगों का क्या होता है कि कभी भी मान लो अपनी मर्जी से कोई सा भी आसन उठा लिया और मतलब उसी को करने लग गए और मतलब फिर उससे उनको कई बार तकलीफ होने लगती है। शुरू में ही कोई हार्ड आसन ले लिया तो उनकी बॉडी में दर्द करने लगेंगे वो हिस्से जो उन्होंने उसमें यूज किया होगा। तो मतलब शुरू से और लास्ट तक चाहे कोई 20 मिनट करे, आधा घंटा करे, जो भी उसकी टाइम ड्यूरेशन है, उसको मतलब किन किन चीजों को ध्यान में रखते हुए अपने आसन और जो माइक्रो एक्सरसाइजेज हैं वो और प्राणायाम वगैरह करने चाहिए। जी गौरव, ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, आप सीक्वेंस कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करनी है कि आपको रिलैक्सेशन के लिए भी एक अच्छा समय रखना है। सबसे पहले आप आसन करेंगे, फिर प्राणायाम करेंगे, फिर आप ध्यान करना चाहते हैं, ध्यान कर सकते हैं, जैसा आपको सिखाया गया है या जितना आपके पास समय है। तो अगर आप ऐसे रखते हैं कि आप पहले खड़े होने वाले आसन कर लीजिए, फिर बैठने वाले, फिर पेट के बल, फिर पीठ के बल आसन करके फिर आप ना थोड़ा समय शवासन में जरूर रहिए। जितना आसन करना जरूरी है उतना ही अपने शरीर को आराम देना, रिलैक्सेशन करना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है शवासन। तो जब भी आप आसन कर रहे हैं तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि बीच बीच में भी थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स रखिए, रिलैक्स करते रहिए। और जब आप बिल्कुल लास्ट में जब आप एंड कर रहे हैं अपने आसनों का, तब भी आप रिलैक्सेशन के लिए शवासन में कुछ देर जरूर लेटिए। उसके बाद आप अपना प्राणायाम का अभ्यास कीजिए। प्राणायाम में भी आपको सीक्वेंस ऐसे रखना है कि आप जब एंड कर रहे हैं तो आप रिलैक्सेशन की तरफ चलेंगे। तो आप जैसे भस्त्रिका, कपालभाति, फिर अनुलोम विलोम, भ्रामरी और उद्गीत कर सकते हैं। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि हम फास्ट से स्लो की तरफ चलेंगे। आप जितना भी थका रहे हैं अपने आप को, उसके बाद विश्राम की तरफ चलेंगे। तो हमेशा सही सीक्वेंस यही होता है। तो इसीलिए पहले आसन, फिर रिलैक्स कीजिए अपने आप को, फिर प्राणायाम। प्राणायाम में भी आप फास्ट से स्लो की तरफ चल रहे हैं और उसके बाद आप थोड़ी देर शांति से बैठ सकते हैं या आप थोड़ा सा ध्यान कर सकते हैं सांसों पर या म्यूजिक के साथ, या आप शवासन में लेट कर भी ध्यान की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जी गौरव। जी मैम, अब जो है कई जो लोग होते हैं मतलब स्टार्ट ही करते हैं या जो ज्यादा लोगों ने पढ़ा नहीं होता, वैसे तो हर चीज में जो है योगा का फायदा है। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि इससे हमारे मतलब क्या क्या फायदे होते हैं। एक तो जैसे बॉडी काफी फ्लेक्सिबल रहती है, और किस किस चीज में हमें योगा से जो है बेनिफिट मिलता है। जी गौरव, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि योग सिर्फ व्यायाम नहीं है, सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है। ये आपको शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक रूप से भी बहुत फायदा देती है। ये इसलिए होता है क्योंकि योग हम सिर्फ अपने शरीर को अच्छा बनाए रखने के लिए नहीं करते हैं। जब हम आसन, प्राणायाम, ध्यान सब कुछ मिलाकर एक योग की प्रैक्टिस करते हैं, तो ये हमारे शरीर को लचीला बना रहा है, लेकिन साथ ही साथ हमारे विचारों को भी शुद्ध, शांत, स्थिर कर रहा है। तो जब हमारा शारीरिक और मानसिक स्तर अच्छा रहता है और हम शांत रहते हैं, अंदर से हम शांत हैं, स्थिर हैं, तो हम अपने पूरे जीवन को और अच्छे से जी सकते हैं। हमारे आसपास की जो भी घटनाएं हो रही हैं उनको और अच्छे से, बारीकी से उनको समझ सकते हैं, जागरूक रह सकते हैं उनके प्रति।
क्योंकि अगर हमारे विचार साफ रहते हैं तो हमारी अवेयरनेस अच्छी रहती है हमारे प्रति, हमारे आसपास में क्या-क्या हो रहा है उसके प्रति। अगर हम जागरूक हैं अपने प्रति और हमारे आसपास में जो कुछ भी हो रहा है उसके प्रति, तो हम कई सारी दुर्घटनाओं से अपने आप को बचा सकते हैं। साथ ही अपने जीवन में जो भी हमें निर्णय लेना है उसमें और अच्छे से दृढ़ता से निर्णय ले सकते हैं। भावनात्मक रूप से अगर हम बात करें कि अगर हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, स्थिर हैं, शांत हैं, तो हम अपने आप ही भावनात्मक रूप से और मजबूत हो जाते हैं। तो इसीलिए योग हमें शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से हर तरह से लाभ बहुत पहुंचाता है। तो हम सबको अपने जीवन में ये दृढ़ निश्चय करना चाहिए कि हम कुछ समय जरूर योग के लिए निकालें। जी गौरव। अब मैम लास्ट में एक सवाल और मैं आपसे रखना चाहूंगा कि हमारे श्रोताओं को, क्योंकि आसन के, प्राणायाम के, इनके फायदे जो है साधारण सी बात है, कोई भी समझ सकता है। अलग अलग शरीर में अलग अलग अगर कोई बीमारी है तो उनके अलग अलग आसन होते हैं, और वैसे भी काफी फायदा आसन और प्राणायाम हमें देते हैं। लेकिन ध्यान के फायदे एक बार आप हमारे श्रोताओं को अगर बताएं कि ध्यान करने से हमें क्या क्या चीजों में जो है लाभ होता है। जी गौरव, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि सही तरीके से ध्यान किया जाए तभी उसका लाभ होगा। सिर्फ सुन लेने से या किसी के बता लेने से हम कुछ भी कर रहे हैं और हम उसको ध्यान मान लेंगे तो हमें लाभ नहीं, उसके गलत इफेक्ट्स भी हमारे जीवन में हो सकते हैं, शरीर में, मन पे पड़ सकता है उसका गलत इफेक्ट। तो सही तरीके से किया हुआ ध्यान ही आपको लाभ पहुंचाता है। आज की तारीख में अगर हम देखें तो एंजाइटी, डिप्रेशन, फेयर, कॉम्प्लेक्सेस, बहुत सारे ऐसे मानसिक रोग और ज्यादा उत्पन्न होते जा रहे हैं और बहुत सारे लोग इस चीज से ग्रसित हैं। तो ध्यान हमारे विचारों को शुद्धता प्रदान करता है, हमारे विचारों को एक सिस्टम प्रदान करता है। अगर हमारे विचार हमें बहुत ज्यादा परेशान करते रहेंगे हर समय, तो हम किसी भी काम को अच्छे से नहीं कर पाएंगे, या जितना हम सक्षम हैं चीजों को करने में, हम बहुत हद तक उस सक्षमता के साथ अपने कार्य को नहीं कर पाएंगे। तो अगर हमारे विचार स्थिर हैं, स्वस्थ हैं, हम इमोशनली मजबूत हैं, हम भावनात्मक रूप से मजबूत हैं, तो हम अपने कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। हमारे आसपास जो लोग रहते हैं उनके साथ हम अच्छा व्यवहार रख सकते हैं। और आजकल जितने भी मानसिक रोग उत्पन्न हो गए हैं, जितने मानसिक रोग बढ़ते जा रहे हैं, उन सब से अपने आप को, अपने आसपास के लोगों को बचा सकते हैं। तो ध्यान के बहुत सारे लाभ हैं, लेकिन तभी जब हम उसे सही तरीके से करें और सही अच्छे योग गुरु से सीख कर करें, तभी हमें उसके लाभ हैं। अन्यथा गलत तरीके से किया हुआ ध्यान हमें मानसिक रूप से बीमार भी कर सकता है। जी गौरव। और मैम यही एक सवाल और जो है हमारे श्रोताओं का पैदा हो जाता है कि ध्यान करने का, जैसे आपने बताया कि ध्यान अगर हम सही तरीके से करेंगे तो भी उसका लाभ होगा, अन्यथा उसके जो है गलत इफेक्ट्स भी हमारे शरीर और मन पर पड़ सकते हैं। तो ध्यान करने का एक सही तरीका क्या होना चाहिए? देखिए गौरव, ध्यान करने का अगर सबसे सरल, सबसे सिंपल तरीका अगर मैं बताऊं तो वो है सांसों पर ध्यान। बस जो सांस आप ले रहे हैं और जो सांस छोड़ रहे हैं उस पे अपने ध्यान को केंद्रित कीजिए। इसमें आपको अपने विचारों को रोकना नहीं है। जो विचार आ रहा है बस आपको उसके साथ जुड़ना नहीं है। जो विचार आ रहा है उसको निकलने दीजिए और अपने जागरूकता को अपने सांसों पर लगाए रखने की कोशिश कीजिए। तो ये सबसे सिंपल रहता है ये ध्यान। या फिर आप किसी म्यूजिक पे, जैसे मैंने पहले भी बताया है कि आप कोई अच्छा इंस्ट्रूमेंटल, बहुत सॉफ्ट कोई म्यूजिक लगाकर भी उस म्यूजिक पे ध्यान लगा सकते हैं। तो ये सबसे सिंपल फॉर्म्स हैं। वैसे तो ध्यान और भी बहुत तरह के होते हैं, लेकिन अगर कोई स्टार्ट कर रहा है और सिंपल तरीके से ध्यान करना चाहता है तो ये एक सिंपल तरीका है ध्यान करने का। जी गौरव। जी मैम, बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां आपने योगा के बारे में हमारे श्रोताओं को दी, ध्यान के बारे में, आसनों के बारे में, प्राणायामों के बारे में, बहुत कुछ आपने बिल्कुल डिटेल में बताया। और विशेष रूप से जो हमने जो बेसिक कुछ तकलीफ लोगों को रहती है उनके बारे में आपसे जानना चाहा था। तो अगर इस प्रोग्राम को लोग, अगर सभी श्रोता हमारे ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे, तो बहुत कुछ आज के इस कार्यक्रम से उन्हें जानने को मिलने वाला है।
तो इसी के बाद मैम लास्ट में आप हमारे श्रोताओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी गौरव, जैसा कि हम इंटरनेशनल योगा डे के उपलक्ष्य में हम इस बात को कह रहे हैं, तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि सिर्फ आज योग के बारे में जानकर या योग के बारे में इंटरेस्ट लेने से हमें कोई लाभ नहीं होगा, जब तक कि हम योग के कुछ अभ्यास को अपने जीवन शैली का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा ना बना लें। तो सबसे मैं यही उम्मीद करती हूँ, यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब कुछ देर जरूर अपने दिनचर्या में निकालिए और कुछ अभ्यास योग के, कुछ क्रियाएं योग की जरूर अपने रूटीन में उसको लाएं, रोज करें, ताकि आपको उसका लाभ सच में मिल सके। जो कि हम सुनते हैं कि योग से इतने लाभ होते हैं, जब तक हम करेंगे नहीं तो तब तक हम पाएंगे भी नहीं। तो आप जरूर अपने दिनचर्या में एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाइए योग को, कुछ अभ्यास, कुछ क्रियाएं जरूर कीजिए, ताकि आपको सच में इसका लाभ मिल सके। मेरी यही आपसे रिक्वेस्ट है, यही आप लोगों से उम्मीद है कि आज के दिन योग के बारे में जानकर हम जरूर योग को अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाएंगे। जी गौरव। जी मैम, और जैसे कि श्रोताओं ने मैम का मैसेज सुना लास्ट में कि एक दिन योग के बारे में जान लेने से या कर लेने से हमें उसका फायदा नहीं मिलता है। अगर हम उसको डेली रूटीन में अपनाएंगे तो ही हम उसके इफेक्ट्स देख पाते हैं। क्योंकि कुछ लोग ये कहते हैं कि यार थोड़े दिन योगा किया और कि कुछ फायदा तो हुआ नहीं। फायदा तो जब होगा ना कि अगर आप उसको रेगुलरली अपनाओगे, अपने जीवन में योग करोगे, तो बहुत सारे फायदे जो है हमें देखने को मिलेंगे। अब श्रोताओं, उम्मीद करता हूं कि आपके सभी सवालों के आंसर्स आपको जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से मिले होंगे, और इसीलिए ये अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं कि जिससे आप लोग पूरा अच्छे तरीके से किसी भी टॉपिक पर जो है अवेयर हो सको और आपको आपके सवालों के सभी आंसर्स जो है अच्छे से मिल सके और एक्यूरेट आंसर्स, यानी जिनसे आप संतुष्ट हो, वो आप सभी को मिल सके। तो इसी के साथ दोस्तों अब ये कार्यक्रम समाप्ति की ओर है, लेकिन उससे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारी आज की एक्सपर्ट कविता मैम का कि मैम आप आज हमारे इस कार्यक्रम में आए और आपने इतनी अच्छी जानकारियां हमारे श्रोताओं को योगा डे के बारे में दी। इसके लिए आपका जो है बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच गौरव फॉर इनवाइटिंग मी, और मैं अपने विचारों को इस प्रोग्राम के माध्यम से लोगों तक पहुंचा सकी, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। थैंक यू सो मच गौरव। जी, और इसी के साथ श्रोताओं, मुझे यानी आपके अपने दोस्त और होस्ट आरजे गौरव को इस खास कार्यक्रम को, खास जागरूकता कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की आप सभी से इजाजत लेनी होगी। फिर मिलूंगा आपसे किसी और नए कार्यक्रम में, किसी नए विषय के साथ और नए एक्सपर्ट के साथ, नए सवालों के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी आपके अपने होस्ट और दोस्त आरजे गौरव को ये कार्यक्रम यहीं संपन्न करने की अनुमति दीजिए और सुनते रहिए 91.2 NIVH हेलो दून, जिंदगी के सब।